हमारी आज की स्टोरी का नाम है द साइलेंट फ्लूट प्लेयर। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखो हमारी स्टोरी है द साइलेंट फ्लूट प्लेयर। एक शांत बांसुरी बजाने वाला। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हाथ से बजाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं प्ले द गिटार, प्ले द तबला, प्ले द पियानो। जो चीज हम मुंह से बजाते हैं जैसे बांसुरी बजाते हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लो का। फ्लूट मतलब बांसुरी, मुंह से बजाएंगे तो कहेंगे ब्लो द फ्लूट, बांसुरी बजाना। लेकिन आप प्ले द फ्लूट भी यूज कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, बट एक्यूरेट वर्ड होता है ब्लो द फ्लूट। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। इन अ क्वाइट विलेज, एक शांत गांव में। क्वाइट मतलब शांत, विलेज इज नाउन, क्वाइट एडजेक्टिव, तो उससे पहले लगता है आर्टिकल, इन है हमारा प्रेपोजिशन। एक शांत गांव में नेसल्ड, नेसल्ड मतलब होता है बसा हुआ, जो बसा हुआ था बिटवीन के बीच, किसके बीच? ग्रीन हिल्स, हरी भरी पहाड़ियों के, एंड फ्लोइंग रिवर्स और बहती हुई नदियों के। देयर लिव्ड रहता था, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड अर्जुन जिसका नाम था अर्जुन। यहाँ पे आप याद करेंगे एक वर्ड नेसल, ये नेसल्ड मतलब बसा हुआ होना। दूसरा याद कर लेंगे क्वाइट मतलब शांत। फिर यहाँ पे है फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियां। फ्लोइंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। हिल का मतलब होती है छोटी पहाड़ियां। रूल अगर आप देखेंगे तो देयर लिव्ड, ये हमारा देयर का चैप्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इंग्लिश सिखाने के बाद ही हमने स्टोरी रीड करना शुरू किया है। तो अगर आप सीखना चाहते हो बेसिक से पूरा एडवांस्ड लेवल तक, 500 से ज़्यादा वीडियोस होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर लेना। कोर्स मिलेगा आपको मेरे ऐप में, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्ले स्टोर से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। कहाँ पे? एक शांत गांव में। और वो गांव कहाँ था? नेसल, जो बसा हुआ था ग्रीन हिल्स एंड फ्लोइंग रिवर्स के बीच। अर्जुन लव्ड प्लेइंग, अर्जुन को प्ले करना बहुत पसंद था। क्या प्ले करना? द फ्लूट, बांसुरी। यहाँ पे हमारी वर्ब है प्ले द फ्लूट, बांसुरी बजाना। यहाँ पर स्टोरी में लिखा हुआ था प्ले, बट अगर मैं इस स्टोरी को अपने शब्दों में लिखता तो मैं यहाँ पे यूज करता ब्लो, ब्लोइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाना। बट प्ले भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लव्ड, सेकंड फॉर्म है, लव लाइक हेट का लेसन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है। तो अर्जुन को बहुत पसंद था बांसुरी बजाना। एवरी इवनिंग, हर शाम, ही वुड सिट, वो बैठ जाता, अंडर द बिग बैनियन ट्री, एक बड़े बैनियन ट्री के नीचे, एंड प्ले मेलोडीज, और धुन बजाता। मेलोडीज का यहाँ पर मतलब है धुन से। और यहाँ पे वुड जो है ये बता रहा है रिपीटेड एक्शन को। यहाँ पे आप यूज्ड टू का यूज भी कर सकते हैं। ही यूज्ड टू सिट, वो बैठ जाता था या वो बैठ जाता, या फिर ही वुड सिट, दोनों का एक ही मतलब है। हर शाम वो बैठ जाता एक बैनियन ट्री के नीचे और धुने बजाता। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये जो बैनियन ट्री है ये कौन सा पेड़ होता है हिंदी में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। दैट, जो, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया गया है मेलोडीज के लिए। तो जो, मेड, जो बना देती, यहाँ पे मेड मतलब बनाना, लेकिन यहाँ पे कोई और सेंस देगा, मेक बनाना होता है, लेकिन ये जो मेक है ये पॉजिटिव वर्ब है, आपको दिखाता हूँ कैसे। दैट मेड इवन द बर्ड्स, इवन द बर्ड्स मतलब यहाँ तक कि पक्षियों को भी स्टॉप। अब यहाँ पे आप समझो, फिर आपको हिंदी समझ में आएगी। मेक, फिर बीच में एक पर्सन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा हो गया मेक पॉजिटिव वर्ब, किसी से कुछ करवाना। तो ये जो मेलोडीज हैं, दैट जो, यहाँ तक कि पक्षियों को भी रोक देती, ये मतलब होगा इसका। टू लिसन, सुनने के लिए। अब इस पूरे सेंटेंस में एवरी इवनिंग से हमारे 3 रूल यूज हुए। पहला, वुड का यूज, जो कि यूज्ड टू की जगह पर
रिपीटेड एक्शन। दूसरा दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यूज हुआ। तीसरा मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ। तो हर शाम वह बेनियन, एक बड़े बेनियन ट्री के नीचे बैठ जाता और धुनें बजाता, जो यहाँ तक कि पक्षियों को भी सुनने के लिए रोक देती। बट लेकिन ही नेवर प्लेड, लेकिन उसने कभी भी नहीं बजाया इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने। जस्ट द विंड, केवल हवा के सामने, द ट्रीज, पेड़ों के सामने, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, अ पासिंग स्क्वायरल, पासिंग मतलब गुजरती हुई, स्क्वायरल मतलब गिलहरी। तो यहाँ पर आप देखो जस्ट के बाद ये बताया जा रहा है कि इनके सामने तो बजाता वो, हवा के सामने, पेड़ों के सामने, या कभी कभी एक गुजरती हुई गिलहरी के सामने। लेकिन ही नेवर प्लेड, लेकिन उसने कभी नहीं बजाया इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, समटाइम्स कभी कभी, विंड बोलते हैं हवा को। एक और वर्ड भी हमारा होता है WIND, जिसको हम बोलते हैं वाइंड, इसके साथ टू लगा देते हैं, वर्ब होगी टू वाइंड, इसका मतलब होता है लपेटना। ये विंड है हवा, और वाइंड होता है लपेटना, स्पेलिंग सेम होगी। और याद करोगे पासिंग स्क्वायरल, स्क्वायरल हो गया गिलहरी, पासिंग इज गुजरती हुई, पासिंग यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। और मेलोडीज ऊपर वर्ड है जिसका मतलब है ध्वनि या धुन। इसके बाद आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लिखा है वन डे, एक दिन, अ फेमस म्यूजिक टीचर, एक मशहूर संगीत का जो अध्यापक है, नेम्ड, जिसका नाम था गुरु रघुवंश, केम, तो ये आए, टू द विलेज, गांव में। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया केम वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो फेमस म्यूजिक टीचर जिनका नाम था रघु वंश, तो ये आए गांव में। ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, वो एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित कर रहे थे। एंड, और, अनाउंस्ड दैट, और यह घोषणा करी कि, दैट मतलब कि, अनाउंस मतलब घोषणा करना, तो ये घोषणा करी कि द विनर वुड बी ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप, विनर को पेश किया जाएगा एक स्कॉलरशिप, मतलब छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति बोलते हैं स्कॉलरशिप को। और यहाँ पे आप देखो वुड बी, उसके बाद ऑफर्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उन्होंने कहा होगा द विनर विल बी ऑफर्ड, विनर को दिया जाएगा, लेकिन ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है तो हमने विल का कर दिया वुड। और ये पैसिव वॉइस है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन बात अब ये पास्ट की हो चुकी है, तो विल का वुड। तो विनर को पेश किया जाएगा, विनर को दिया जाएगा स्कॉलरशिप टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक स्कूल। द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, मतलब जिसकी काफी इज्जत हो, जिसका सम्मान हो, हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठित, जो संगीत का स्कूल है उसमें, तो छात्रवृत्ति दी जाएगी उसमें, इन द सिटी, शहर में। यहाँ पर आप देखो वुड बी ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक स्कूल। अब यहाँ पे कई लोगों को लग सकता है इनका यूज होना चाहिए कि उस स्कूल में दी जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है जहाँ पे आपका एडमिशन होगा ना, उस एडमिशन में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये बताने के लिए हम टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब करते ही हैं। जैसे ही वॉज ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप टू हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, सो ही वॉज ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप टू हार्वर्ड, मतलब उसको हार्वर्ड में स्कॉलरशिप पेश की गई, मतलब उसमें वो एडमिशन लेगा, वहां स्कॉलरशिप मिलेगी, इसलिए वहां पे इन नहीं लगाते, टू का यूज करते हैं। इसमें आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। पहला याद करें, ऑर्गेनाइज, आयोजित करना। दूसरा अनाउंस, घोषणा करना, ऐलान करना। ऑफर मतलब पेश करना या देना। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति। द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री है। प्रेस्टिजियस मतलब हो गया प्रतिष्ठित, यानी कि सम्मानित। इसके बाद आगे अर्जुन फ्रेंड्स, अर्जुन के जो दोस्त हैं, अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया, प्रेरित किया या विनती करी, हिम, उससे, टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ एंड तक लगा हुआ है, और यहाँ पे भी लगा है दे सेड, उन्होंने कहा। तो क्या बोला उन्होंने, यू आर द बेस्ट म्यूजिशियन, तुम सबसे बढ़िया
संगीतकार हो, वी नो, जो हम जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा बट लेकिन अर्जुन शुक हिज हेड, लेकिन अर्जुन ने अपना सर हिलाया। शेक मतलब हिलाना, शुक सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसने सर हिलाया। आई कांट प्ले इन फ्रंट ऑफ पीपल, मैं लोगों के सामने नहीं बजा सकता हूँ। वट इफ आई मैस अप, अगर मैंने कचरा कर दिया तो। वट इफ दे लाफ, अगर वे हंसे तो ये उसने कहा। अब यहाँ पे देखो रूल कौन से लगे हैं, पहले वर्ड मीनिंग देख लो। अर्ज मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, प्रेरित करना। म्यूजिशियन होता है संगीतकार। इन फ्रंट ऑफ के सामने जो कि है प्रेपोजिशन। मैसअप होता है कचरा करना। लाफ का मतलब होता है हंसना। पार्टिसिपेट इज टेक पार्ट, हिस्सा लेना। अब आज ये रूल कौन कौन से लगे। पहला, ये अर्ज वाला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। फिर यू आर द बेस्ट म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यहाँ पे नाउन है, बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फिर लगा दिया आर्टिकल, तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। वी नो प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे सेड पास्ट इंडेफिनिट। अर्जुन शुक हिज हेड पास्ट इंडेफिनिट। आई कांट प्ले, ये हमारा कैन का लेसन आ गया, एबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट की। फिर हमारा ये लेसन यूज हुआ वट इफ। वट इफ कब यूज करते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अगर मैं फिसल गया तो, अगर मैं नहीं बोल पाया तो ऐसा जो सेंस है तो हम इसमें यूज करते हैं वट इफ। ये हमने कंप्लीट लेसन किया हुआ है, वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर हमने किया था। तो मेरे कोर्स के अंदर जितने भी लेसन आ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर में चाहे स्टोरीज में, आपको जो भी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर दिखेगा तो वो मेरे कोर्स से बाहर से नहीं हो सकता है, उन्हीं को यूज करके हर चीज लिखी जाती है, बोली जाती है। तो आप इसलिए कोर्स से जरूर सीखना। मैं बार बार आपको आगे भी बोलता रहूंगा कि एक बार सीखो फिर आप पढ़ो, मजा आएगा। तो वट इफ आई मैस अप, अगर मैंने कचरा कर दिया तो, या तो क्या। वट इफ दे लाफ, अगर वे हंसे तो ऐसे निकलेगी इसकी हिंदी। फिर क्या हुआ, हिज फ्रेंड मीरा, इसका जो दोस्त है मीरा, जेंटली मतलब प्रेम से या कोमलता से, सैड, उसने बड़ी कोमलता से कहा। सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हो गया सब्जेक्ट, जेंटली एडवर्ब है। तो उसके दोस्त मीरा ने बड़ी कोमलता से कहा, अर्जुन योर म्यूजिक इज अ गिफ्ट, तुम्हारा संगीत एक उपहार है। डोंट हाइड इट, इसे छुपाओ मत। जस्ट बिकॉज, केवल इसीलिए। इट फील्स स्केरी, ये डरावना लगता है। ये जो लिखा है ना सेंटेंस, डोंट हाइड इट जस्ट बिकॉज इट फील्स स्केरी, इसका हिंदी ऐसे भी बोल सकते हो, इसे इसीलिए मत छुपाओ क्योंकि ये डरावना लगता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन जस्ट बिकॉज लगा के, तो उन्होंने ये कहा ठीक। फिर दैट नाइट, उस रात, अर्जुन कुड नॉट स्लीप, अर्जुन सो नहीं सका। ये हमारा कुड का लेसन आ गया, सका सकी सके पास्ट एबिलिटी। तो वो सो नहीं सका। ही लुक्ड एट हिज फ्लूट, उसने अपनी बांसुरी की तरफ देखा। लुक एट होता है किसी चीज की तरफ ध्यान से देखना, तो उसने अपनी बांसुरी की तरफ देखा। एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब हल्की सी आवाज में कुछ कहना। जैसे स्कूल में जब बच्चे छोटी छोटी आवाज में बात कर रहे होते हैं तो टीचर क्या बोलती है, हु इज विस्परिंग इन द क्लास। तो हिंदी आप बोल सकते हो फुसफुसाना या फिर कानाफूसी करना। तो उसने भी बांसुरी को देखा और वो फुसफुसाया। आई विल नेवर कम टू नो, मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा। वट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। अनलेस आई ट्राई, यदि मैं कोशिश नहीं करता हूँ। ये जो ट्रांसलेशन है यहाँ से यहाँ तक, आई विल नेवर से, ये हमारी है फ्यूचर कॉम्बिनेशन। रूल हमारा यहाँ पे यूज हुआ, देखो अनलेस का, अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा होता है। अनलेस आई ट्राई मतलब यदि मैंने कोशिश नहीं की तो। और कम टू नो होता है पता चलना, नेवर मतलब कभी नहीं। और ये जो है ये आई विल। इसमें अब कौन कौन से रूल यूज हुए अब वो देख लो एक बार। तो मीरा सैड पास्ट इंडेफिनिट। योर म्यूजिक इज अ गिफ्ट, ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। डोंट हाइड इट, ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर अर्जुन कुड नॉट, ये कुड का लेसन। ही लुक्ड एट पास्ट इंडेफिनिट। आई विल नेवर कम टू नो फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर ये वट हमारा जोड़ने का काम कर रहा है। फिर ये कैन का लेसन। फिर ये अनलेस का लेसन। क्लियर। तो एक एक रूल आपको दिख रहा है कैसे यूज हो रहा है, जो जो आपने सीखा है। अब वर्ड मीनिंग याद करो। जेंटली इज कोमलता से, हाइड मतलब छुपाना, स्केरी मतलब डरावना, विस्पर इज कानाफूसी करना, फुसफुसाना। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स,
मतलब कांपते हुए हाथों के साथ। हैंड्स यहाँ पे नाउन है, ट्रेम्बलिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो बता रहा है कांपते हुए, तो कांपते हुए हाथों के साथ, एंड अ पाउंडिंग हार्ट, और धड़कते हुए दिल के साथ। पाउंडिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धड़कता हुआ। तो अगली सुबह कांपते हुए हाथों और धड़कते हुए दिल के साथ अर्जुन साइंड अप फॉर द कंपटीशन। अर्जुन ने प्रतियोगिता के लिए अपना नाम दिया, साइन अप किया, रजिस्टर किया। एज जैसे ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, जैसे उसने स्टेज पर कदम रखा। ये हमारा लेसन है एज का। इसकी जगह आप 4 तरीके और लगा सकते हो, जैसे कि द मोमेंट, या फिर एज सुन एज, या नो सुनर, डिड, नो सुनर, हैड। तो हमने 5 तरीके किए थे, उसमें से एक तरीका आप देख रहे हो। तो एज ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, जैसे उसने स्टेज पे कदम रखा, यहाँ पे हमने यूज किया ऑन टू। ये हमारी प्रेपोजिशन है किसी चीज के ऊपर मोशन में। तो क्या हुआ, हिज लेग्स स्टार्टेड शेकिंग, उसकी लातें कांपने लगी। बट देन, लेकिन फिर, ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड प्लेड, और बजाया। स्लोली, धीरे धीरे, फियर मेल्टेड इनटू फोकस, जो डर है वो मेल्ट हो गया। मेल्ट मतलब पिघलना, फोकस में, ठीक है। वो मतलब हो गया कि जो डर है वो पिघल के किस में बदल गया, फोकस में, धीरे धीरे। द मेलोडी डांस्ड इन द एयर, ये थोड़ा पोएटिक टाइप का ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन। द मेलोडी डांस्ड इन द एयर, मतलब जो धुन है वो नाचने लगी हवा में। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं सॉफ्ट एंड पावरफुल। भी ये जो मेलोडी है वो कैसी थी, सॉफ्ट थी, और कैसी थी, पावरफुल थी। सॉफ्ट मतलब बड़ी ही नरम, पावरफुल मतलब ताकतवर या शक्तिशाली, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये डांस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ तक आपको हो गया अच्छे से क्लियर। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। ट्रैम्बलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथ। पाउंडिंग हार्ट, धड़कता हुआ दिल। साइन अप करना यानी कि रजिस्टर करना, नामांकन करना। स्टेप ऑन टू समथिंग, किसी पर कदम रखना। शेक इज कांपना, मेल्ट इज पिघलना, और पावरफुल शक्तिशाली, सॉफ्ट इज नरम। टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो अर्जुन साइंड अप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो विद ट्रेम्बलिंग हैंड है ये सब अदर वर्ड है, पहले लिख दिया इनको, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, नहीं तो इसको बाद में भी लिख सकते थे। फिर ये हमारा लेसन एज वाला आ गया, एज सुन एज, नो सुनर डिड, द मोमेंट, वो आप चैप्टर देख लेना, हमने किया था पार्ट नंबर 3 में। फिर फियर मेल्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द मेलोडी डांस्ड, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, व्हेन ही ओपनड हिज आईज, जब उसने अपनी आंखें खोली, पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन है हमारा कॉम्बिनेशन की वजह से, तो जब उसने अपनी आंखें खोली। द क्राउड वॉज साइलेंट, भीड़ शांत थी। देन फिर, इरप्टेड इनटू एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है तालियां बजाकर अभिनंदन करना। इरप्ट का मतलब होता है फूट पड़ना, अचानक से शुरू हो जाना। जैसे आपने पढ़ा होगा वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। ऐसी जो भीड़ होती है, क्राउड होती है, वो इरप्ट हो जाती है, अचानक से फूट पड़ती है। तो यहाँ पर जो है इरप्ट इनटू एप्लॉज, इसका मतलब हो गया अचानक से उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, गुरु रघुवंश वॉकड अप विद अ प्राउड स्माइल। यहाँ पे देखो वॉक मतलब चलना, इसके साथ अप लगा दिया, इसका मतलब है वो चलकर उसकी तरफ जा रहा है। तो गुरु रघुवंश चलकर मतलब चले उसकी ओर, स्टेज की तरफ, एक गर्व वाली स्माइल के साथ। अब यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, तो उनके शब्द है, यू डिड नॉट जस्ट प्ले द फ्लूट टुडे, तुमने आज केवल बांसुरी ही नहीं बजाई। यू ब्रोक फ्री ऑफ योर फियर, तुमने अपने भय को भी दूर किया। यहाँ पे ब्रेक फियर का मतलब क्या है, तोड़कर मतलब आजाद कर देना। किसको किया, अपने डर को। वेलकम टू द म्यूजिक अकेडमी, म्यूजिक अकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। इसमें आप वर्ड मीनिंग पहले याद कर लो। इरप्ट अगर सीधा सीधा वर्ड लेना है, मतलब फूट पड़ना, अचानक से शुरू होना। और इरप्ट इनटू एप्लॉज, अचानक से तालियां बजाकर अभिनंदन करना। फिर इसमें है प्राउड यानी कि गर्व, एडजेक्टिव का काम करेगा। ब्रेक फ्री मतलब आजाद करना। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, अर्जुन्स लाइफ चेंज्ड, अर्जुन का जीवन बदल गया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की। परफॉर्म्ड, प्रदर्शन किया। एंड इंस्पायर्ड, और प्रेरित किया। मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे लोगों को।
and or whenever someone asked him, और जब कभी भी, whenever is जब कभी भी, ये हमने किए थे लेसन whenever, whatever, whichever, whomever, however, वर्कबुक पार्ट 2 के लास्ट 2 चैप्टर्स में। तो whenever जब कभी भी, someone asked him जब भी किसी ने उससे पूछा, how कैसे, it all started कि कैसे ये सब शुरू हुआ, he would say वो कहता, यहाँ पे वुड आ रहा है, रिपीटेड एक्शन को बता रहा है, से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलता था वो? द फर्स्ट नोट वॉज नॉट द हार्डेस्ट। जो पहला नोट है, पहला नोट का मतलब है जैसे म्यूजिक में नोट होते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो उसका पहला नोट है, मतलब जो पहली धुन है। कह रहे हैं वॉज नॉट द हार्डेस्ट, वो सबसे मुश्किल नहीं थी। द फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन वॉज, कह रहे जो मेरा कंफर्ट जोन था, उससे जो पहला कदम था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, तो वो हार्डेस्ट था। तो मोरल क्या निकलता है इस स्टोरी का? ग्रोथ बिगिंस, ग्रोथ शुरू होती है, उन्नति प्रारंभ होती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा दिया। तो ग्रोथ शुरू होती है वेयर, जहां, योर कंफर्ट जोन, जहां आपका कंफर्ट जोन जो है एंड्स, खत्म होता है। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, टू ट्राई, कोशिश करने से। योर पोटेंशियल लीव्स, तुम्हारी जो ताकत है रहती है वो जस्ट आउटसाइड योर फियर, तुम्हारे डर के बाहर। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। इसमें आप करो वर्ड मीनिंग याद। सबसे पहला, ट्रैवल यात्रा करना, परफॉर्म प्रदर्शन करना, इंस्पायर प्रेरित करना, वेन एवर जब कभी भी। फिर नीचे आप याद कर सकते हो द हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल, तो ये हार्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और बिगिन इज शुरू करना, अफ्रेड मतलब डरना, पोटेंशियल मतलब आपकी ताकत, और एंड यहाँ पे वर्ब है समाप्त होना। तो अब आप चाहो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप और इम्प्रूव करो अपनी इंग्लिश को। सो मेक अप योर माइंड and join the course to improve your spoken English, written English and reading skills. Thank you so much.